आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को पीछे से पूछ रहा है 12th टर्म, यानी फ्रॉम द एंड, ठीक है ना। पीछे से 12th टर्म क्या होगा, तो गिवन में क्या है, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 8 - 3, यानी डी का वैल्यू हमारे पास 5 दिया हुआ है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12th टर्म्स फ्रॉम द एंड्स, यानी लास्ट टर्म का फार्मूला इसमें हम लोग को लगाना है। तो लास्ट टर्म का फार्मूला था एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 12th का मतलब क्या हुआ सर, एन का वैल्यू हम लोग को 12 सब्स्टिट्यूट करना है। एन का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 12 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो 12 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू क्या है हमारे पास, एल का वैल्यू लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में दिया हो, ये लास्ट है, ठीक है ना। यानी लास्ट हमारे पास क्या है सर 253 है, ठीक है ना। तो 253 माइनस एन का वैल्यू क्या है सर 12 - 1 और डी का वैल्यू क्या है सर 5। तो कितना होगा 253 माइनस कितना हो जा रहा है 11 इंटू 5, ठीक है। 253 माइनस 55, ठीक है। तो कितना आएगा, यानी 253 में से कितना घटाएंगे, 253 में से 55 घटाएंगे तो यानी कितना होगा, यानी 198, यानी कितना हो जाएगा ये 198 होगा। यानी क्या बोल सकते हैं कि सर 12th टर्म्स फ्रॉम द एंड्स इज 98, कितना होगा 198 होगा, ठीक है। तो हम लोग को लास्ट टर्म मतलब कि एंड टर्म से 12वां टर्म जो होगा ना वो 198 होने वाला है, ठीक है ना। आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है, ठीक है ना। जो 7 का फर्स्ट बना है वैसे ही इसको भी बनाना है, यानी एंड से हम लोग को 12वां टर्म पूछ रहा है, यानी फ्रॉम द एंड से हम लोग को कितना टर्म कैलकुलेट करना है, 12वां टर्म कैलकुलेट करना है। यानी गिवन में क्या है सर, ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, डी का वैल्यू क्या है सर 4 - 1 और डी का वैल्यू यहाँ से क्या निकला 3, और ये लास्ट टर्म है। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 88, और 12वां टर्म पीछे से पूछ रहा है, यानी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो हम लोग को 12वां टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है सर, यानी हम लोग को लिखना पड़ेगा, यानी कितना लिखना पड़ेगा, यानी 12th टर्म्स फ्रॉम द एंड से, 12th टर्म फ्रॉम द एंड से हम लोग का फार्मूला क्या था, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। तो एल का वैल्यू क्या है सर 88 है, माइनस एन का वैल्यू क्या है सर 12 है, -1 और डी का वैल्यू क्या है सर 3 है। तो कितना हो जाएगा, यानी 88 माइनस 11 इंटू 3, 88 में से 33 को घटाना है, 88 माइनस 33 यानी कितना हो जाएगा सर, यानी आपके पास 55 होगा। यानी 12th टर्म, देयरफॉर 12th टर्म्स फ्रॉम द एंड कितना होगा 55, यानी पीछे से 12वां टर्म क्या होगा 55 होगा, ठीक है।